है। दूसरी सबसे बड़ी बात, बजट कैपिंग। पुरानी मनरेगा में जितनी काम की डिमांड होती थी उतना ही राज्य सरकार को केंद्र से पैसा मिलता था, लेकिन अब सरकार ने एक फिक्स बजट बनाने का मन बना लिया है। पहले 90% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, नए बिल में 40% खर्च राज्यों को खुद उठाना पड़ेगा। मान लीजिए साल के बीच में बजट का पैसा खत्म हो गया है तो क्या होगा? क्या मजदूरों को काम के लिए मना कर दिया जाएगा? विपक्ष का आरोप है कि सरकार की इस योजना से मजदूरों को परेशानी हो सकती है। ऊपर से अब राज्यों को 40% पैसा खुद देना होगा। जो गरीब राज्य है, क्या वे मजदूरों को पैसा दे पाएंगे? मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे पेमेंट मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता और अदालतों के पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी कानून को चुनौती दे सकती है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 जो हाई कोर्ट को यह शक्ति देता है कि यदि कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो अदालत उस कानून को रद्द या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना ही नहीं बल्कि आजीविका का अधिकार भी है। अगर योजना लागू होने के बाद मजदूरों को काम नहीं मिलता या उनके साथ अन्याय होता है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी शिकायत की जा सकती है। भाइयों, जब धूप में पसीना बहता है तब घर का चूल्हा जलता है। जो अधिकार हमें महात्मा गांधी के नाम से मिला था, क्या अब उसे कागजों में दबा दिया जाएगा? अगर 60 दिन काम बंद रहेगा तो क्या गरीब का बच्चा उन 2 महीनों में भूखा नहीं सोएगा? संविधान ने हमें सिर्फ वोट डालने का अधिकार ही नहीं दिया बल्कि अपनी आवाज उठाने का अधिकार भी दिया है। कानून जनता के लिए होता है, जनता कानून के लिए नहीं। आगे ऐसी और भी सरकारी नॉलेज के लिए मुझे फॉलो करिए। जय हिंद।